बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी 10 क्लासेस के खुलासे के बाद हमने अपने 11वें और 12वीं क्लास में ये देखा था कि कौन सा इसम अरबी ज़बान में मारिफा यानी कि ख़ास और नकरा आम होता है। आज हम उसकी थोड़ी सी मशक करेंगे। आपने ये जानना है कि जो अस्मा में यहाँ पर लिखती चली जा रही हूँ ये मारिफा है या नकरा है। पहले जो अपने काम करना है वो ये है कि पूरी तवज्जो देनी है, क्लास को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना और प्रैक्टिस बहुत ही अहम चीज़ है। हम कुछ भी अगर सीखते हैं तो वो प्रैक्टिस से ही हम उस पर मजबूती हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए सामने तो हम हैं नहीं, लेकिन अगर सामने होते तो क्लास और अच्छे से हो जाती। लेकिन यूँ महसूस करें कि मैं सामने आपसे पूछ रही हूँ और आप जो है मुझे जवाब देते जा रहे हैं। जैसे कि आपने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, सामने अगर टीचर कुछ पूछे तो स्टूडेंट्स कैसे जवाब देते हैं। तो ये समझें कि मैं आपसे पूछती चली जाऊंगी और आपने मुझे जवाबात देने हैं। जैसे मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं आपके सामने हूँ, इसी तरह आप महसूस करें कि आप भी मेरे सामने हैं और फिर जो है जवाब देते जाएं। जवाब किस तरह देना है उसकी ट्रिक समझें। मैं यहाँ पर जो अस्मा लिखूंगी उस अस्मा को आपने मारफा की लिस्ट में से ढूंढना है कि ये मारफा की लिस्ट में आ रहा है या नहीं। अगर तो वो इससे मारफा की लिस्ट में आ रहा है तो हम उसे मारफा कहेंगे, लेकिन अगर वो मारफा की लिस्ट में नहीं आ रहा तो हम उसे नकरा कहेंगे। और मारफा की लिस्ट आपके जहन में होनी चाहिए, अगर जहन में नहीं है तो सामने खोल कर ज़रूर रखें। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला इसम है वो है किताब। आपने मुझे बताना है कि जो किताब है ये मारिफा है या नकरा है, खास है या आम। क्या किताब इसमें अलम है, कोई प्रॉपर नाउन है? इस किताब किसी खास जगह या खास चीज़ का नाम है? नहीं, इसमें अलम भी नहीं है। क्या किताब इसमें इशारा है, इशारे के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं। क्या किताब इसमें मौसूल है, जो जैसा इसमें मीनिंग आ रहे हैं? नहीं। क्या किताब जो है किताब पर अलिफ लाम लगा हुआ है? किताब पर अलिफ लाम भी लगा हुआ नहीं है। किताब से पहले या भी नहीं है और ना ही किताब एक मुरक्कब की शक्ल में आ रहा है। तो जो किताब है ये आम इसम होगा। हम इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? किताब कोई भी किताब, ठीक है, किताब कोई भी किताब, क्योंकि आम है तो कोई भी किताब भी हो सकती है। अच्छा, हमारे पास दूसरा लफ्ज है नहनु। नहनु, पूरी तवज्जो देनी है आपने। नहनु के माने हैं हमको अरबी में कहा जाता है नहनु। तो अब मुझे बताएं कि नहनु मारफा की लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। सोचें और ज़रूर भी जवाब दें। अगर तो आ रहा है तो इसे टिक करें कि ये मारफा है, अगर तो नहीं आ रहा तो फिर इसको छोड़ दें। तो नहनु हमारे मारफा की लिस्ट में आ रहा है, ये हमारे ज़माइर में से है। नहनु ये ज़मीर है, तो ज़माइर जो हैं वो मारफा होते हैं, तो नहनु मारफा लफ्ज़ है। इसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज़ है तिलका। तिलका इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। अस्मा इशारा हमने अभी पढ़े नहीं हुए हैं, ना ही हमने अस्मा मौसूल पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर गाइड करती जाऊँगी ताकि आपको पढ़ते साथ आसानी हो। तो तिलका अस्मा इशारे के लिए आते हैं, तो ये मारफा होंगे या नकरा, ये आपने फैसला करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और लफ्ज़ है अल्लती। अल्लती अस्माए मौसूल में से है। ये अस्माए मौसूल क्या है, आपको इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना और ना ही अस्माए इशारा के बारे में परेशान होना है। हम ये इंशाल्लाह आगे डिटेल समझेंगे। बस अभी मुझे ये बता दें कि ये लफ्ज़ मारफा की लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा, और ये फैसला आपने खुद ने करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है मक्का। मक्का ये किसी ख़ास मुल्क का नाम है या ख़ास शहर का नाम है, या मक्का किसे कहते हैं इसकी डिटेल मैं नहीं दे रही, क्योंकि आपको पता है कि मक्का को किसे कहते हैं, ये किस चीज़ का नाम है या किस जगह का नाम है। तो आपने ये फैसला करना है कि जो मक्का है वो मारफा है। अगर तो ये इसमें आलम है तो ये मारफा होगा, अगर इसमें आलम नहीं है तो ये नकरा होगा। तो मक्का इसमें आलम है या नहीं, ये फैसला आपका है। उसके बाद हमारे पास एक और लफ्ज़ है जो है आना। आना, आना के माने हैं मैं। आना मैं ज़मीर है, तो ज़मीर मारफा है या नकरा, वो फैसला आपने करना है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है अल-क़लम। अल-क़लम, अब अल-क़लम मारफा है या नकरा है, इसकी पहचान करें। और फिर हमारे पास है गुलामु, ये एक मुरक्कब है, ठीक है। गुलामु
हामिदिन, गुलाम हामिदिन, हामिद का गुलाम। हामिद तो मार्फा है, ये ख़ास नाम है। गुलाम, ये जो दो अल्फाज हैं, अगर हमने हामिद और गुलाम को साथ में जोड़ दिया, इसकी निस्बत कर दी, तो ये मार्फा बनेगा या नहीं। अगर आपने वो क्लास बिल्कुल सही से अटेंड की होगी तो आपको ये जवाब मिल जाएगा कि यहाँ पर गुलाम और हामिद दोनों मार्फा या दोनों नकरा हैं, या फिर एक मार्फा एक नकरा। ये फैसला आपने खुद नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और लफ्ज़ है जो कि है अलबैत। अलबैत, अब अलबैत मार्फा है या नकरा है, आप मुझे साथ साथ बता दे जाएं। और अगर नकरा है अगर मार्फा है तो क्यों मार्फा है, मार्फा की किस लिस्ट में आ रहा है, ये भी साथ साथ बताते जाना है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है, अगर तो आप बोर नहीं हो रहे, और इंशाल्लाह बोर नहीं होंगे क्योंकि हम अल्लाह की ज़बान को सीख रहे हैं, तो जब तक हम ठीक से क़वाइद को समझेंगे नहीं या अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो हमें बातें इतनी क्लियर नहीं होंगी। उसके बाद है मुस्लिम। मुस्लिम, मुस्लिम मार्फा है या नकरा है, ज़मायर में से है, इसमें इशारा में से है, इसमें मौसूल में से है, इसमें आलम में से है, या मुरक्कब है, या इससे पहले या है। ये पूरे फैसला आप करें। अगर तो आपको मार्फा की किसी लिस्ट में ये लफ्ज़ ना मिले तो आपने इसे नकरा समझना है। तो मुस्लिम मार्फा है या नकरा, ये फैसला भी आपने खुद ने करना है। उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है ज़ालिका। ज़ालिका इसमें इशारा में से है। ज़ालिका, ज़ालिका मार्फा है या नकरा। और फिर हमारे पास लफ्ज़ है फातिमा। फातिमा, फातिमा मार्फा है या नकरा, बता दें शाबाश। फिर हमारे पास लफ्ज़ है या बिन्त, या रजुल, या रजुल, ए आदमी, या रजुल। आदमी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम या लगाएं साथ में तो मार्फा हो जाएगा या ये नकरा ही रहेगा। ये फैसला आपने अब करना है। फिर हमारे पास लफ्ज़ है मुस्लिमूना। मुस्लिमूना, मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना, तो मुस्लिमूना यानी कि मुसलमान, ये लफ्ज़ मार्फा की लिस्ट में आएगा या नकरा की लिस्ट में। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है अल्लज़ीना। अल्लज़ीना अस्माए मौसूल में से है। अल्लज़ीना अस्माए मौसूल। फिर हम ज़मायर में आता है। जब हम ज़मायर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको इसका तर्जुमा भी इंशाल्लाह आ जाएगा। हम, और फिर एक लफ्ज़ है, ये आखिरी लफ्ज़ है जो कि है अंती। अंती भी ज़मायर में से है। तो अब मुझे बताएं कि ये मार्फा होगा या नकरा। तो ये इस तरह जो है सोचते जाएं। अगर तो कोई भी लफ्ज़ मार्फा की लिस्ट में आ रहा है तो फिर वो मार्फा ही होगा, लेकिन अगर उसकी लिस्ट में नहीं आ रहा तो हम उसे नकरा समझेंगे। और अल्फाज की पहचान मार्फा और नकरा के हिसाब से करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में या कुछ ही क्लासेस के बाद अपना इसम के जुमला इसमिया यानी कि इसम पर मबनी जुमले बनाएंगे, जिनके लिए ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में होना ज़रूरी हैं। तो जो भी क़वाइद पढ़ें, जो भी क़वाइद समझें, उनको अपने जहन में ज़रूर भी फिट करते जाएं, याद रखते जाएं। तब तक के लिए बहुत मेहनत करें। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।